Assalamualaikum. Today I am going to discuss with you Test Yourself 4.1 of chapter number 4 Chemical Bonding. So first question is why an atom form chemical bond? बताइए कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। तो आप सबको पता है कि जब किसी भी एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता और उसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है तो वो बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ टू बिकम मोर स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी अनस्टेबल। आपको मैंने जैसे बताया है कि जब किसी भी एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट रूल यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो क्या करता है कि वो किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग करता है। इट्स मीन कि वो अनस्टेबल है, यानी उसका डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या है, इनकम्प्लीट है। सो इट्स आंसर इज व्हेन वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डजंट हीलियम एटम टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। बताइए कि कोई भी हीलियम एटम जो है वो क्यों किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता। आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसका डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट होता है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में भी अनबॉन्डेड फॉर्म में पाया जाता है और वो नियॉन गैसेस वगैरह के साथ ग्रुप में प्लेस किया गया है, तो लिहाजा उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, इसलिए वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता। ठीक है, because its outermost shell or duplet rule is complete. Now the next question is where are valence electrons located and why are they important। बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। आप सबको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉन्डिंग के अंदर शामिल होते हैं, यानी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग में इंक्लूड होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि जब भी किसी आउटर मोस्ट शेल में 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इंक्लूड होते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, जबकि आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बॉन्डिंग में इंक्लूड नहीं होता, जिसको आप कहती हैं लोन पेयर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, कार्बन एंड सल्फर। सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ये आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ द लास्ट सल्फ़र जिसके 16 है एटॉमिक नंबर और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देन 3s2 12 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3p4 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई नोबल गैसेस डोंट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। आपको पता है नोबल गैसेस को आप इनर्ट गैसेस कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से ये किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती और इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और इनका डुप्लेट और ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, यानी हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं और बाकी सारे गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसका ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में अनबॉन्डेड फॉर्म में पाई जाती हैं और किसी भी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं और ना ही कोई कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है। Now the last question is find the number of valence electrons in the following atoms। so क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट है, जबकि मैग्नीशियम ग्रुप 2a का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और पोटाशियम भी ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।